नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ इंडियन रिवर्स और माउंटेन्स के बारे में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। तो हम शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। गैलेक्सी, सबसे पहले हम गैलेक्सी की बात करेंगे। अनगिनत और असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। ये अंधेरे आकाश में स्वयं की रोशनी से चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि में आकाश में जिन तारों को हम देख पाते हैं वो हमारी गैलेक्सी के जिसमें हमारे सूरज और धरती हैं उसी के पार्ट हैं, उन्हीं के तारे हैं। ब्रह्मांड में कई अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में कई अरब तारे होते हैं जो कि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ आपस में समान दूरी पर एक ग्रुप में रहते हैं। गैलेक्सी के सभी तारे अपने केंद्र की परिक्रमा करते हैं। हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम में सन हमारे केंद्र में मौजूद सूरज एक तारा है। इसके 8 ग्रह और उनके उपग्रह हैं जो कि एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथों फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ्स में सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इन पाथ्स को ऑर्बिट्स कहा जाता है। सूरज का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है जो कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूरज हमारी सोलर सिस्टम का ऊर्जा और रोशनी का सबसे मुख्य स्रोत है। इसमें अपार ऊर्जा का मुख्य कारण परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन है। सूरज से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। अब हम बात करेंगे अपने सन की प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले मर्क्यूरी, बुध सूरज का सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य से बुध की औसत दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 पृथ्वी दिन है। यह अपनी दूरी पर लगभग 58.6 पृथ्वी दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि ये सूरज के सबसे नज़दीक है। यह है हमारा सोलर सिस्टम। अब दूसरे प्लैनेट की बात करेंगे। वीनस, शुक्र ग्रह सूरज का दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य से शुक्र ग्रह की औसत दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। इसका परिक्रमा काल लगभग 224.7 पृथ्वी दिन है। यह अपनी धुरी पर लगभग 243 पृथ्वी दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एक दिन है हमारे 243 दिन के बराबर है और वहाँ का जो एक वर्ष है हमारे 224.7 दिन के बराबर है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। चंद्रमा के बाद रात में सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो प्राकृतिक वस्तु दिखता है वही ये शुक्र ग्रह ही है। इसके बाद अपनी पृथ्वी थर्ड, जो सूरज के सबसे नज़दीकी तीसरा ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल लगभग 365.4 दिन है और यह अपनी धुरी पर एक दिन में चक्कर काटती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी पर 71% पानी और 29% भूभाग है। हमारी पृथ्वी के दोनों पोल्स में बहुत मोटी बर्फ़ की परत जमी हुई है जो कि बहुत ठंडे रहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है।
वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। पृथ्वी अपने अक्ष से लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से यहाँ पर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। चूँकि पृथ्वी पर जल है इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। आगे मार्स, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूरज का चौथा सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूरज से मंगल ग्रह की औसत दूरी लगभग 228 मिलियन किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल लगभग 687 पृथ्वी दिन है। यह अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे 39 मिनट पृथ्वी घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस एंड डीमोस। इस ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगला जुपिटर। बृहस्पति ग्रह सूरज का 5वां सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सोलर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का डबल है। सूरज से बृहस्पति की औसत दूरी लगभग 778 मिलियन किलोमीटर है। इसका परिक्रमा काल लगभग 11 साल 9 माह पृथ्वी दिन है। यह अपनी धुरी पर लगभग 10 घंटे पृथ्वी घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि बहुत तेज़ी से अपनी धुरी पे एक चक्कर कर निकाल लेता है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। इसके बाद सैटर्न। शनि ग्रह सूरज का 6ठा सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य से शनि की औसत दूरी लगभग 1427 मिलियन किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल लगभग 29 साल पृथ्वी के 29 साल के बराबर है। यह अपनी धुरी पर 10 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर काट लेता है। शनि ग्रह के 83 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सोलर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। यूरेनस, अरुण। यूरेनस ग्रह सूर्य के 7वां सबसे नज़दीकी ग्रह है और यह सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से अरुण की औसत दूरी लगभग 2869 मिलियन किलोमीटर है। इसका परिक्रमा काल लगभग 84 ईयर है। यह अपनी धुरी पर लगभग 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके 27 उपग्रह हैं। व्यास के आधार पर यह सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा और वेट के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद नेपच्यून, वरुण ग्रह सूरज का 8वां सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। सूरज से नेपच्यून की इसकी औसत दूरी लगभग 4496 मिलियन किलोमीटर है। ये सबसे दूरी का ग्रह है। इसका परिक्रमा काल लगभग 164.8 ईयर है। यह अपनी धुरी पर 16 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। व्यास के आधार पर यह सोलर सिस्टम का चौथा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद पृथ्वी का उपग्रह मून, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सोलर सिस्टम का 5वां और सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह खुद से नहीं चमकता है बल्कि यह सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 6 घंटे में कर लेता है और अपनी अक्ष के चारों ओर यह एक पूरा चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसमें चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई
1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 20:17 को उतारा गया था। इसके बाद चंद्रयान फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। तो दोस्तों ये था सोलर सिस्टम की कुछ जानकारी। अगले किसी नए टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।